सरबराही में, कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही में, कोई मीडिया को होल्ड कर रहा है, कोई गूगल को होल्ड कर रहा है, कोई ट्विटर को होल्ड कर रहा है। ये 7 खानदान हैं जो पूरी दुनिया के, इनकी कठपुतली जो है वो अमेरिकन सदर होता है और दुनिया के 190 ममालिक के जो सरबराह होते हैं वो अमरीकी सदर की कठपुतली होते हैं। आप समझ, मतलब आप उसी थ्योरी पे कायम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की जा रही है कि उसके तहत मैं कायम हूं। मैं पाकिस्तान में इस थ्योरी का सबसे बड़ा अलंबरदार हूं। अच्छा, 3 मार्च के बाद 15 मार्च के अंदर इसकी तादाद एकदम पहुंच गई 7,50,000। यानी कि चाइना में जहां 1 अरब 75 करोड़ की आबादी है लगभग, वहां पर अगर ये छूने से और अछूत होने से फैलना होता तो कम से कम 1 करोड़ 75 लाख मरीज तो इस वायरस का, 1 अरब 75 करोड़ मरीज इस वायरस का शिकार होते, क्योंकि 40 दिन तक तो उनको पता ही नहीं था ये वायरस है क्या। बात यह है कि 3 मार्च से और 15 मार्च में इसमें 8 लाख लोगों का इजाफा कैसे हो गया इतनी जल्दी? 80,000 लोग 3 महीने में और 10 दिन में 9 लाख लोग हो गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया कि जिस मुल्क की भी मैशियत कोरोना वायरस से टूटेगी या उसको नुकसान होगा उसको हम बिलियंस ऑफ डॉलर इमदाद देंगे। उस इमदाद की वजह से 180 मुल्कों में एकदम फैल गया ये कि 10 दिन में 8 लाख पेशेंट कैसे हो गए। लाखों पेशेंट इसके शिकार हुए, बिल्कुल लाखों सही हुए, बिल्कुल सही। जब वैक्सीन नहीं है तो सही कहां से हो गए? पहुंचाया गया है, कहीं पर चमगादड़ में डाला, कहीं पे मुर्गी में डाला, कहीं पे बकरे में डाला। आप आगे थ्योरी आएंगी, आपके सामने आएंगी, गलत है ही नहीं है। खाने पीने की उन जानवरों में डाला गया जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर चमगादड़ में जा सकता है तो मुर्गी में नहीं जा सकता? जा सकता है, जा सकता हूं। तो भाई इस तरह फैल रहा है। और छूत नहीं है, छूत होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी चाइना की पूरी इसका शिकार होती। फैसल, इस खौफ से कैसे निकाला जाए? ये यकीनन जो है वो इतना मौलिक मर्ज नहीं है। क्यों जो है वो इसको इतना मौमा बना के इस वक्त पूरी दुनिया के, अब जो इसके रिप्रिकेशंस आएंगे खासतौर पे इकोनॉमी पे, माशरत पे, वो क्या होंगे? आएंगे, आ गए, खुलने का इंतजार करें। हम पाकिस्तान को ये तो तकबुल करते हैं कि वो बंद हो गया, हम भी बंद हो जाएं, वो उन्होंने ये किया, हम भी ये कर लें। यार, उनकी मैशियत का अपनी मैशियत से आप तकाबुल करके देखो, आपका क्या बेड़ा गर्क हो जाना है। हमारे मुल्क की पहले ही सूरत हाल खराब है, हम दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है। अवाम और अफवाज पाकिस्तान समेत लाख के करीब हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। किस चीज़ का खौफ है यार? खुदा से कभी खौफ है इतना? जो अल्लाह से ना डरा वो फिर कोरोना से डरा ना। खौफ किस चीज़ का है भाई? मेरी एक बात सुने, वायरस जानदार के लिए, बिल्कुल जानदार, हर जानदार के लिए। तो ये मास्क लगाओ ना गाय और बकरियों को भी, फिर सैनिटाइजर लगवाओ उनको भी, कोई इशू है इसके अंदर? मुर्गियों को भी लगाओ। अगर ये वायरस खतरनाक होता और हवा में होता, माहौल में होता, फिजा में होता, तो ये सबसे पहले तो मुर्गियां ही पोल्ट्री फार्म में मर चुकी होती। सबसे कमजोर तो इस वक्त मुर्गी है ना, इमिटेशन ग्रोथ है उसकी। 7 महीने में पैदा बनने वाली 7 हफ्ते में बन रही है। ये बकरे, ये मुर्गियां, ये कुत्ते, ये कौवे, ये, बल्कि इस पे तो एक बड़ा प्यारा शेर है, ये इशारा है आफात नागहानी का, परिंदों का किसी जगह से कूच कर जाना। अगर ये अज़ाब इलाही होता तो पिक एंड चूज पे थोड़ी होता, कंप्लीट होता। ये परिंदे, ये जानवर सब मर चुके होते। जान का इससे कोई खतरा नहीं है, इसको आदमी फेस करके निकल जाता है। खौफ से कैसे निकलेंगे? हमारे यहाँ तो वैसी फैशन के तहत यहाँ पे नजला, जुकाम, खांसी हर वक्त। 26 मरीज, 60 मरीज जो है वो सिंध के अंदर रिकवर हो गए, सेहतियाब हो गए कोरोना से। यहाँ तो चीज ही कुछ और है। 3 दिन पहले कोरोना मजबूत आता है, 3 दिन बाद मनफी आ जाता है, 3 दिन में उसके खानदान वाले वैसे ही मर जाते हैं सोच सोच के। ये क्या तरीका है यहाँ पर? कोई ऑथेंटिक न्यूज दें। कोई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पे आखिर पाकिस्तान का मीडिया क्यों तो लावा है? पूरी दुनिया का धंधा बंद करा के अपना धंधा चला रहे। कमर्शियल अब भी चल रहा है, कमाई अब भी चल रही है, हर आदमी अपना धंधा बंद करे। मीडिया का धंधा चल रहा है इस कोरोना में। पूरी दुनिया का मीडिया इसी को फॉलो कर रहा है। आप भी लॉकडाउन करें, किसने रोका है? आप क्यों खोल के बैठे में धंधा यहाँ पर? पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो कोरोना के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा भाईजान। आप और यही प्रिकॉशनरी मेजर्स भी दिखा रहा है। मुराद आपके मीडिया ने तो जिसको नहीं था उसको भी दिखा दिया। बाद में 3 दिन बाद ढिठाई और बेशर्मी से कहा इसको मनफी आया है, उसका तो हो गया बेड़ा गर्क। 2 साल तक ना उससे कोई हाथ मिलाएगा, ना उससे रिश्ता रखेगा, यहां तक कि उसकी बीवी भी उसको छोड़ के भाग जाएगी। अगर ये जानलेवा होता तो ये चरन परन, ये कुत्ते, ये नबादात, ये जानवर, ये बकरे, ये गाय, ये सब मर चुके होते। आज आपका डॉलर किस रेट पर है? 67 मेरा ख्याल। अच्छा, कितने का फर्क आया? अगले 15 दिन में ये 200 पे पहुंच जाएगा और आपने बंद रखा। आपका कर्जा है 150 अरब डॉलर। 150 150 अरब डॉलर के ऊपर आपका कर्जा इजाफी चढ़ जाएगा 75 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर आपको वर्ल्ड बैंक दे देगा इसके अंदर इमदाद, तो 50 अरब डॉलर का आप सूद समेत कर्जा लेके बैठ जाएंगे। ये होगा इसका आखिर में अंजाम। आप हिफाजती इंतजामात रखें, लोगों को रियासत पाबंद करे हिफाजती इंतजामात की, सफाई की, और शिफ्टों के अंदर आप पहिया खोल दें। पाकिस्तान की मैशियत का चलना इस वक्त की जरूरत है।
वर्ल्ड बैंक जो है वो कोरोना की मद के अंदर 20 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर दे के और 40 अरब डॉलर को ऊपर चढ़ा के और 100 साल आपको और मकरूज करेगा। यही बता रहा हूं, डॉलर को एम्पावर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। खत्म कर दिया जाए। दुनिया में इस मर्ज ने, जो कि जानलेवा भी नहीं है, दुनिया की तमाम इबादत गाहों पे ताला डाल दिया। कितना पावरफुल है, इसको पावरफुल बनाया गया है इस मीडिया के यही तो मेरा आपसे बुनियादी सवाल। खौफ को फैला के आपको लॉकडाउन पे ले जाके जब आपकी मैशियत का पहिया रुक गया तो अब अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मैशियत चले ना चले, आपके कर्जों का हजम बढ़ता चला जाएगा। आप जितनी देर इसको मैशियत के पहिए को रोकोगे आपकी मैशियत पे बोझ बढ़ता चला जाएगा, जो किसी तौर भी ना पाकिस्तान के मुफाद में है, ना ही पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है, ना ही अफवाज पाकिस्तान के मुफाद में। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, ये यूं फैला, ये यूं सुकड़ेगा और आखिर में 2 मुल्क निशाना होंगे, एक ईरान एक पाकिस्तान। लेकिन आपकी तो मैं चाइना का जितना माल मार्केटों में था सब खत्म हो चुका। चाइना ने प्रोडक्शन का आगाज कर दिया। 15 दिन बाद जब आप खोलेंगे तो चाइना का मटेरियल आपकी दहलीज पे होगा। उसने अगर 3 महीने का लॉकडाउन फेस किया है, 3 महीने में पूरी दुनिया ने लॉकडाउन फेस करके अपने आप को चाइना के हम लेकिन इस वक्त जितनी आ रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो इतने, आपका मीडिया तो इतना काबिल है, 3 दिन पहले मजबूत होता है, 3 दिन बाद मनफी हो जाता है। अब आप लोग की बातों को कौन जो रिपोर्ट देंगे वही सुनाएंगे। मीडिया अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता। क्या कौन सी रिपोर्ट है भाई? किस किट पे टेस्ट किया था? हुकूमती ऐसी दुनिया में कौन सी किट है जो 3 दिन पहले मस्बत और 3 दिन बाद मनफी करे? बताएं मुझे आप। इसमें मीडिया कहां आ गया? उसी ने तो फैलाया है। आप आज बंद कर दें, कोरोना पाकिस्तान आएगी वो मीडिया फैला देगा। आप इसको छोड़ें, ये बताएं कि ये आप अपना धंधा करें, दूसरों के धंधों को ताला लगवाएं, ये काम है आप लोग का। आई मीन आपके माइंडसेट का। चलें आगे आए। नहीं, माइंडसेट का मसला, चलें इसको छोड़ें। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 3 महीने में 80,000 पेशेंट और 10 दिन में 8 लाख पेशेंट। नहीं, मैंने इस पे पहले कहा कि इस पे मुख्तलिफ आर्गूमेंट हो सकते हैं। बताए ना, एक मुल्क की मैशियत का कोई सोचेगा क्या सूरत हाल है? ये मार्केटें खाली हो गई हैं, धड़ाधड़ एलसियां खुलेंगी, हर चीज इंपोर्ट होती है। 95% इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट है, 5% इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट है। रेवेन्यू आपका पोर्ट से आता है, पोर्ट लॉकडाउन है, रेवेन्यू आएगा कहां से? 5,900 अरब के आप पहले खसारे पे खड़े थे, खुलने के बाद आपका खसारा अनकाउंटेबल है। जो एक माहौल बनाया गया उसके तो लाश के करीब कोई नहीं जा रहा, वजीर कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा रहा? वो आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब उसके लिए तो जो मोर्चरीज बनाई जा रही है वो भी जो उस है लाश के पास जानवर घुमा के देख लो, अगर जानवर मर जाए ना तो समझना आप भी मर जाओगे। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का, और जिस तरीके से फैसल आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो इसका बेनिफिशरी भी है और वही इसका जिम्मेदार भी है, और 15 दिन में जो है वो इनके मुताबिक जो है ये तमाम तर जो सिलसिला है ये वाइंड अप होने जा रहा है। हालात परेशान कुन नहीं, खतरनाक कुन है। ये जो डेली वेजेस तबका है आपके पास, ये 3 से 4 करोड़ के दरमियान है। उसका मसला राशन तो नहीं है, उसका मसला उसका रूम रेंट है, उसका हाउस रेंट है, उसने घर में पैसे भेजने हैं, उसको एक कार्ड चाहिए जो घर वालों से राब्ता कायम करे। हर तरफ सोचना चाहिए। यहाँ सिर्फ राशन को बुनियाद बना दिया जाता है। खिलाने का वादा अल्लाह है, वो तो पहुंचेगा किसी न किसी तरह, लेकिन जो उसके दूसरे मसाइल हैं, जो दीगर मरीज हैं, जो दूसरे अमराज हैं, जो दीगर अवाम है या जो मर रहा है, वो तन्हाई के अंदर उसको दफनाया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब इंसान देखें, पूरी दुनिया इस वक्त दुआओं पर लग गई। बिल्कुल। तमाम सरबराह मुमलिकत, तमाम गैर मुस्लिम हुक्मरान, अल्लाह, उसके रसूल और मौला अली की इस वक्त जो निशानियाँ आखिरत की, उस पर गामजन हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो हम नाउज़ुबिल्लाह, हम जो ठेकेदार हैं अल्लाह के मज़हब के, मज़हब हक़ के, हम ताले डाल के बैठे हैं। तो क्या होना है? आपका फेथ होना चाहिए। 2 नंबर कोरोना डाल के घरों में घुस गए सारे सियासतदान, ना कोई आ रहा है किसी को देखने के लिए, ना इन्होंने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है। फिर भी आप लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए लेके इसको वोट देने। ये आपका हुक्मरानों का मसला है, मेरा नहीं है। जहां मेरी रियासत का नुकसान होगा मैं वहां आऊंगा, वहां मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और उस पर साबित कदमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी रियासत को सिर्फ इस वायरस से खतरा नहीं है, एक जंग बराबर में तैयार खड़ी है, एक अंदरूनी तौर पर लड़ी जा रही है, 3 सरहदें हमारी गैर महफूज हैं। हमें आने वाले हालात को पूरी तरह फोकस करना है। मुझे अगर चाइना की प्रोडक्ट्स के अंदर $50,000 भेजने तो मैं 5 लाख का वैसे ही मकरूज हो गया हूँ, ये 12 रुपए डिवैल्यू होने से। क्योंकि पहले मैंने भेजने थे 155 रुपए से, अब भेजूंगा मैं 170 रुपए से। 15 रुपए फी डॉलर का फर्क तो मुझ जैसे आदमी पे पड़ रहा है। मैं ये फर्क आपसे वसूल करूंगा। खुलते ही आपको पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो चुकी है, और होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके पास। तीसरा, पाकिस्तान की मैशियत
جو کل ریونیو 70% کراچی دیتا ہے اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے. پورٹ ہے لاک اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا, اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے, تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں. اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں. دوسرا, اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا. میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ چکرا کے وہیں گر کے مریں گے. یہ چیزیں تو ہونی ہیں بھائی. 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی, میں مردم شماری پہ لڑ کے مر گیا. آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے, تو آبادی 4.5 کروڑ بنی. 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ, کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو آپ اس کو کسی صورت میرا کنٹرول کر سوال نہیں ہے سکتے. کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس, کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ حکومت تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ 2 کر رہی ہے, کروڑ ٹائیگر 75 فورس لاکھ بنا ووٹر رہی ہیں ہے. آپ کے پاس. آپ ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2 کروڑ 75 لاکھ, اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے. اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو. میں اکیلا اس مردم شماری پہ, اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی. چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے نا, پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا. ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے. اس کی طاقت کو لڑ کے نہیں ختم کیا جا سکتا, اس کی طاقت پہ پیٹھ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. ان تمام ہلکا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں.